मरुमंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और लेकर आई हूँ मरुमंगला का तीसरा अंक। बाड़मेर एक ऐसा जिला जहाँ तक आकर सभी संभावनाएं खत्म मान ली जाती थीं। चारों ओर फैले रेत के धोरों के बीच कटती जिंदगी ने जैसे यहाँ के लोगों के दिलों में भी रेगिस्तान बसा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सभी दिन एक से नहीं रहते। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते यहाँ बदलाव पर बदलाव होने लगे। और जहाँ ये समझा जाता था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर संभावनाओं का जैसे अंबार लग गया। आइए अब ये जाने कि आज दादा पोती क्या बातें कर रहे हैं। दासा, दासा, अरे दासा आप कहाँ हो? अरे क्या हुआ? इतनी तेजी से दौड़ती हुई कहाँ से आ रही हो? दासा, गांव में अचानक कोई बीमार हो गया। बीमार? बीमार तो कोई नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे आपको पता नहीं है, गांव में जरूर कोई बीमार है और बहुत ही ज्यादा बीमार है। इतना कि उससे चला फिरा भी नहीं जा रहा। अरे क्या कह रही है तू? गांव में इतना बीमार कोई होता है तो सबको पता चल जाता। बेटी, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ हम सब एक दूसरे के सुख दुख में पहले से ही खड़े हो जाते। अगर कोई बीमार होता तो क्या मुझको पता नहीं चलता? ये तो मैं नहीं जानती दासा, पर इस गांव में कोई तो है जो बहुत बीमार है। अरे इधर आ, यहाँ बैठ मेरे पास तसल्ली से। अच्छा, अब ये बता कि तूने ऐसा क्या देखा जो तुझे लगा कि गांव में कोई बीमार है? दासा, मैंने अभी गाड़ी देखी। गाड़ी? कैसी गाड़ी? अरे वही जो बीमार लोगों को अस्पताल लेकर जाती है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस? हाँ दासा, बहुत तेजी से आई थी अपने गांव में। मैं तो डर गई, सो भागकर घर आ गई। एम्बुलेंस? आप क्यों हंस रहे हो? अरे क्या हो गया? आप अचानक इस तरह क्यों हंसने लगे दासा? अरे मेरी प्यारी भोली बेटी, अब ये क्या हो गया? अरे तू वाकई बहुत भोली है। ठीक है, पर मेरी बात से इसका क्या संबंध है? अरे बेटा, गांव में कोई बीमार नहीं है। कोई बीमार नहीं है तो एम्बुलेंस गांव में क्या पेट्रोल भरवाने आई है? आप भी ना कुछ भी कहते हो दासा। अरे मेरी लाडो, जो तुमने देखी ना, वो मोबाइल हेल्थ वैन है जो बाड़मेर के सभी गांवों में जाती है और अगर कोई बीमार हो तो उसकी मदद करती है। मोबाइल हेल्थ वैन? ये क्या है दासा? अरे बेटा, अब जमाना बदल गया है। अब तो पहले जैसी बात तो रही नहीं। जब हम बीमारी का सोचकर ही कांप उठते थे, सोचते थे कि बीमार हो गए तो अस्पताल तक जाएं कैसे, छोटी मोटी बीमारी के लिए दवा कहाँ से आएगी, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों सोचते थे दासा? अरे बेटा, आने जाने के लिए ना तो कोई साधन थे और ना ही कोई सुविधा। अच्छा, ऐसा? हाँ बेटा, पर अब ऐसा नहीं है। क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं है दासा? भाई, क्योंकि अब कोई है जो हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए हर वक्त वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है। अच्छा, कौन है वो? मुझे भी बताइए। अरे बताना क्या, उसे सब जानते हैं और तू भी तो अब जानने लगी है। क्या? मैं भी जानती हूँ? हाँ बिल्कुल। पर मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं तो गांव में अभी। अरे उसके लिए गांव में रहना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ के इस आश्चर्यजनक बदलाव के चर्चे तो पूरी दुनिया में फैल गए हैं और हर कोई हमारे इन बदलावों को आश्चर्य से देख रहा है। मुझे भी तो बताइए कि ये बदलाव कर कौन रहा है? अरे एक ही है जिसके लिए तुमको इतने दिनों से बतला रहा हूँ। कौन? केयर्न वेदांता? अरे हाँ बेटी, वही। मतलब एम्बुलेंस भी? एम्बुलेंस नहीं बेटा, मोबाइल हेल्थ वैन। हाँ, मेरा मतलब वही मोबाइल हेल्थ वैन। क्या ये भी केयर्न वेदांता की ओर से गांव वालों को तोहफा है? सिर्फ हमारा गांव ही नहीं है बेटा,
जिले के सभी गांवों के लिए है ये मोबाइल हेल्थ वैन। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। इससे तो गांव वालों की जिंदगी बहुत आसान हो गई होगी। हाँ बेटा, अब हमें बीमार होने पर चिंता नहीं सताती। हमारी देखभाल के लिए ये सुविधा हर वक्त हमारे आसपास ही रहती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये बात है। देख बेटा, हर गांव के आसपास बहुत सारी ढाणियां होती है। हैं? दासा रुकिए, ये ढानी क्या होती है? क्यों, तेरे पापा ने नहीं बताया तुझको कभी? नहीं, मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं। तो सुन बेटा, गांव से थोड़ी दूर पर एक जाति या समूह द्वारा ढाणियों के निर्माण का मूल कारण रहा है। क्या कारण रहा है? और वो इस तरह अलग से इतनी दूर ढानियां क्यों बनाते थे? ज्यादातर तो अपनी खेती की देखभाल के लिए ऐसा करते थे। पहले एक झोपड़ी, फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता तो झोपड़ियां भी बढ़ जाती और इस तरह वो ढाणी के रूप में जानी जाती। अच्छा, ये होती है ढानियां। अच्छा, तो आप ये भी बताओ कि वहाँ तो सिर्फ झोपड़ियाँ ही होती हैं, तो फिर उनके खाने पीने का सामान और भी तो कई ज़रूरतें होती हैं। हाँ बेटा, इस रेगिस्तानी इलाके में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, क्योंकि वहाँ तक जाने का कोई साधन ही नहीं है। ओह, कितनी मुश्किल जिंदगी है यहाँ की। हाँ बेटा, और इस मुश्किल जिंदगी को आसान करने में लगी है केयर्न वेदांता। ऐसा क्या? अरे हाँ, अब देखना बेटा, गांव में जो बहुत दूर दूर तक ढाणियां हैं ना, वहाँ के लोगों को बीमारी के समय बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता। कई बार तो इलाज के अभाव में अनहोनी भी हो जाती। इस पीड़ा को समझकर केयर्न वेदांता ने यह मोबाइल हेल्पलाइन शुरू की। ये गांव वालों के इलाज के लिए गांव गांव और ढाणी ढाणी जाती है। तो दासा, इसमें दवाइयाँ और बाकी चीजें? अरे, इसमें तो एक डॉक्टर भी साथ होता है। क्या कहा आपने? डॉक्टर भी? हाँ बेटा, डॉक्टर भी। ये गाड़ी हमारे गांव में आती है ना, और जो भी बीमार होता है उसकी पूरी देखभाल करती है, और बीमारी में जो चीजें ठीक ठाक करने के लिए जरूरत होती है ना, वो सब चीजें साथ लेकर चलती है ये वैन। दासा, ये तो कितनी बड़ी सेवा है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए तो आज बाड़मेर का हर गांव, हर ढाणी इन कामों के लिए दिल से दुआ देते हैं। इन मोबाइल हेल्थ वैन की वजह से अब तक न जाने कितनी जिंदगियां बच गई। कैसे दासा? कई बार गांव के आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हमारे पास उस इंसान को अस्पताल पहुंचाने का कोई साधन भी नहीं होता था, पर अब प्राथमिक उपचार तो यहीं पर हो जाता है। ज्यादा गंभीर हो तो गाड़ी में डालकर शहर ले जाते। ये सब भी होता है? हाँ, इसके अलावा भी हर जगह, हर मुसीबत में केयर्न वेदांता ने हमारे साथ खड़े होकर हमारी मुश्किलों को आसान कर दिया। वाह दासा वाह, क्या काम हो रहा है गांव में। ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद तो गांव शहर से भी बहुत आगे निकल जाएगा। अरे नहीं बेटा, हमें कहीं आगे नहीं निकलना। बस हमारे गांव वक्त के साथ चले, इतना काफ़ी है। हमें ज़रूरत के सभी चीज़ें अपने गांव में मिल जाए तो बता हम बाहर जाकर क्या करेंगे। अरे नहीं बेटा, हमें शहर से आगे नहीं निकलना। हमें तो यहीं रहना है, अपने खेत, शुद्ध हवा, अपने लोगों के बीच। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही दासा। अपनों के साथ रहने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तभी तो मैं साल भर छुट्टियों का इंतजार करती हूँ। सच बताऊं? सच? क्या? किसी से कहेगी तो नहीं ना? क्या दासा, आप भी ना, बिल्कुल बच्चों की जैसे करते हैं। अरे बाबा, किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। इंतजार तो मैं भी करता हूँ। किसका? हैं? अरे छुट्टियों का। और किसका? छुट्टियों का। दासा, आप फिर कैसी बात करते हैं? आप कौन सा स्कूल जाते हो जो छुट्टियों का इंतजार करते हो? क्या लड़की है, सब अपने दादा के मुंह से ही सुनोगी हैं? हाँ, तो आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आपको छुट्टियों का इंतजार क्यों रहता है? तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे लिए। मैं साल भर छुट्टी होने का इंतजार करता हूँ, पता है?
पर दासा, मैं तो जब भी आती हूँ आपको बहुत परेशान करती हूँ। अरे पोते पोती परेशान नहीं करेंगे अपने दादा को तो कौन करेगा? इसी में तो खुशी है ना हमारी। सच दासा, आप मुझे इतना मिस करते हो? तू सोच रही है ना, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। ओह दासा, आप कितने अच्छे हैं। अरे मेरी पोती मुझसे भी अच्छी है। हाँ बस बस, अब ये मस्का मारना बंद करें और ये बताएं कि आज का क्या प्लान है। आप मुझे कहाँ लेकर चलेंगे? अरे बेटा, ये गांव है, कोई शहर थोड़े ही है जो घूमने फिरने की बहुत सारी जगह होगी यहाँ। तो भी कुछ तो सोचा होगा ना आपने? हाँ, ऐसा करते हैं, आज हम बिरमे के खेत पर चलते हैं। वहां पर बेर का पेड़ है, वो तुम्हें तोड़ तोड़ कर बेर खिलाएगा और मैं वहां आराम से खाट पर पड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चलो। अरे अब नहा तो लूं, तू तो हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहती है। ठीक है, आप जल्दी नहा कर आ जाइए, फिर चलते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं खेत पर ही नहा लूंगा। अरे रुक, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे चल, आओ बिटिया, चलें अपन। चलो। वैसे ये अनायास नहीं हुआ। कहते हैं ना कि हर बदलाव पहले किसी के दिमाग में पनपता है, फिर वो धीरे धीरे सबके सामने आता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कैन आई थी यहाँ तेल की खोज में, पर यहाँ के बाशिंदों का दर्द उन्हें अंदर तक हिला गया। लिहाजा वे अपने काम के साथ ही यहाँ के जीवन स्तर को सुधारने में भी लग गए। जिला समन्वयक आशा श्री राकेश भाटी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राकेश जी, सबसे पहले बताइए कि आप खुद क्या करते हैं? मेरा जो वर्क जो है बेसिकली, क्योंकि हमारे मेडिकल विभाग की जो ग्राम स्तर पे की जो अहम कड़ी जो होती है वो आशा सहयोगिनी रहती है, जो आंगनवाड़ी पे और उस आंगनवाड़ी या प्रतिनिधियों को उस गांव के परिक्षेत्र में जितना उसका एरिया उसमें वो काम करती है। जो मैटरनल एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और गवर्नमेंट की जितनी भी हेल्थ एक्टिविटी है उनको वो वहाँ जाके कम्युनिटी तक पहुँचाती है। तो उन सारे प्रोग्राम्स को मैं देखता हूँ, आशा तक ग्रास रूट तक पहुँचाने के लिए उनको ट्रेनिंग है, मीटिंग है, मॉनिटरिंग का काम, ये सारा काम मैं देखता हूँ। बात करें कैन एनर्जी और वेदांता की, तो इनके साथ मिलकर के आप लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से आम जनता, आम जो इंसान है वहाँ के, उन तक सुविधाएं पहुँचा रहे हैं? देखिए, कैन एनर्जी और वेदांता के साथ काफी लंबे से भी हम हमारे विभाग के साथ में जुड़ के काम कर रही है। वैसे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स जैसे आते, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी कोविड में बहुत अच्छा सहयोग रहा कैन एंड वेदांता का, कि जहां आपको भी पता है कि पूरे सिर्फ बाड़मेर या राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड की बात करें, बहुत सारे कोविड पेशेंट आए, कईयों की जान भी इस दौरान गंवानी पड़ी। तो हॉस्पिटल्स में ऐसे जितना हॉस्पिटल का बेड था उससे कहीं गुना ज्यादा मरीज आते थे। तो ऐसी विकट परिस्थिति में कैन ने एक बहुत बड़ा डोम बनाया था, जिसमें काफी सारे उन्होंने मतलब पूरा टेंट के हिसाब से बनाया था, सारी सुविधाएं उसके अंदर थी, जिसमें करोड़ों रुपए मतलब इन्वेस्ट किए थे। और जहाँ पे भी जिस की मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे सारी दी गई थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या सरकार द्वारा ही उसमें काम किया जा रहा है। इन सुविधाओं की वजह से कोई भी पेशेंट को बेड ना मिले, ऐसी परिस्थिति ना आए, उसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ में कैन एंड वेदांता ने बिल्कुल बहुत मिलकर काम किया। जहाँ जरूरत पड़ी, इसलिए मेडिसिन की बात करो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करो, मास्क की बात करो, सैनिटाइजर की बात करो, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने सहयोग किया, जो कोविड में बहुत अच्छा, जो सराहनीय भी रहा था। और बहुत ब्रॉड लेवल पे इन्होंने आम जनता के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ काम किया था। दूसरा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है, जैसे मैं बात करूँ मैटरनल हेल्थ के लिए कहो, चाइल्ड हेल्थ के लिए बात करो, इन सारी चीजों में कैन लगातार हमारे साथ में विभाग के साथ में जुड़ के काम कर रहा है। चाहे वो अवेयरनेस की काम करो, जैसे हेल्थ चेकअप का कई बार ब्रॉड लेवल पे कैंप लगाने हैं, तो वहाँ पे भी अपनी सुविधाएं दिला रहा है। साथ ही इनके साथ इनकी जो कुछ MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट जो चलती है, उसके माध्यम से भी गांव-गांव में जाके, जहां तक उस ग्राम स्तर पर वैसे हमारी ANM और आशा रहती है, लेकिन टेक्निकल पर्सन की बात करें कि एक ये मेडिकल ऑफिसर वहाँ नहीं रहते, जिनकी यूनिट के अंदर MO
मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ वो रहते हैं, वो जो इनकी यूनिट है उसमें जाके, गांव में जाके जो जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते वहां भी जाके इनका काम रहता है। तो वो भी एक कह सकते हैं कि सराहनीय कार्य है। बेसिकली पब्लिक के लिए काम किया जाता है, तो जो सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही है तो पब्लिक से इस तरीके का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और फिर भी जैसे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार का भी काम होता है तो ये अपने लेवल पे उसको डिजाइन भी करते हैं, और विभाग के साथ में मिलकर भी जैसे कोई की मैसेज है, जैसा है वो मीडिया के माध्यम से हो, होर्डिंग बैनर इस तरीके से कर विभाग के साथ साझा किया जाता है। देन उसके बाद वो आम जन के लिए टेम्पलेट हो, ये सारी चीजें पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। उसमें न तो विभाग से या न किसी पर्टिकुलर आदमी से, या जब मेडिकल वैन इनकी जो कैंप लगता है उसमें किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं लिया जाता, प्योरली निःशुल्क ही रहता है। तो मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा कहीं नहीं आया कि इनकी तरफ से कोई शुल्क वाली चीजें या पब्लिक से कुछ पैसा लेकर ऐसा। ये जो सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, लोग खुश हैं? हाँ देखिए, यूँ तो जैसे अब हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की तो पहले की बजाय आजकल तो मतलब अभी के प्रीवियस में तो बहुत इंटीरियर तक भी सेवाएं हैं कई सारी जगह पे। हॉस्पिटल जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो काफी नीचे तक है, डॉक्टर्स की भी उपलब्धि है, वहाँ अवेलेबल रहते हैं, हमारी काफी संख्या में एनएम भी है, आशा वर्कर है वो भी है। लोगों का रुझान भी रहता है, जो जहाँ पे ऐसे विलेजेस जहाँ पे मतलब पब्लिक डॉक्टर जहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहाँ उन अगर पेशेंट कोई है तो उसको डॉक्टर के पास आना पड़ता है। लेकिन जैसे इनकी गाड़ी या जब हेल्थ चेकअप लगाते हैं तो वहाँ तक इनकी गाड़ी जाती है, तो डॉक्टर यूँ कहो कि उस आदमी तक या उस मरीज तक पहुँचता है, तो वो एक पब्लिक के लिए काफी फायदेमंद चीज है। क्योंकि आने के लिए, शहर तक आने के लिए या उस हॉस्पिटल तक आने के लिए उसको चल के आना पड़ता है, तो कैसी स्थिति में है, तो ये इधर जाके वहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। लोगों का रुझान भी है, और कई जगह के साथ हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट से टीम भी अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी ले जाके कैंप लगाते हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन भी हो सकते हैं, आँख नाक कान गला इस तरीके से भी जनरल कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है या वहाँ पे, तो वो पब्लिक के लिए रहता है। क्योंकि एक तो वो या जहाँ शहर में आके लाइन में लग के उन सारी चीज़ों के लिए वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है या इलाज करवाता है, तो वहाँ जाके भी हेल्थ सेक्टर में भी वो पर्टिकुलर उस गाँव के लिए होता है, तो काफ़ी चीज़ें फायदेमंद रहती है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन चीजों का अभी तक उपयोग नहीं कर पाए, इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाए, या उनमें किसी प्रकार की कोई झिझक हो, कोई शर्म हो? झिझक का ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कहने वेदांता क्योंकि हेल्थ के सिस्टम में जुड़ के काम करते, तो डायरेक्ट अकेले कोई उनकी नहीं रहता कि वो सेपरेट काम करते। विभाग उनके साथ में जब जिला मुख्यालय पर अगर रहता है तो जिला प्रशासन प्लस चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जैसे हमारे यहाँ से बच्चों साहब या टीचर साहब जो पूरे प्रोग्राम के नोडल रहते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, तो उनके साथ इन सारी चीजों के लिए कैन एंड वेदांता के अथॉरिटी जो है, जो इस हेल्थ प्रोग्राम को देखते हैं, उनकी मीटिंग भी होती है, प्रोग्राम साझा किया जाता है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ करना है, कौन सी जगह पे अवेयरनेस करवानी है, इन सारी चीज़ों की, तो वो बिल्कुल रहता है। और इम्प्लीमेंट हो तो यही है कि इस चीज़ के लिए कंटिन्यूटी जो, क्योंकि कैन एंड वेदांता की टीम जरूर है, लेकिन अगर टेक्निकल बात करें या पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम है, तो उन सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन मिलके और उनको पहले साझा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई अनलेखना रह सकती है। चलते चलते कोई सलाह, कुछ संदेश हमारे जो इतने सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप उनसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे कैन एंड वेदांता के नंदघर भी काफी सारे, करीब पहले 55 के करीब बाड़मेर में नंदघर है, जहाँ पे जो आंगनवाड़ी जो एक है उसी कंसेप्ट को इन्होंने नंदघर करके कंसेप्ट दिया हुआ है। वहाँ बहुत सारा सुविधाएं हैं, जैसे इन्होंने बच्चों के लिए खेलने के लिए काफी सारे खिलौने, प्लस उनको पढ़ाई करने के लिए भी पूरा उसको डिजाइन कर रखा है अंदर से, पूरा आंगनवाड़ी सेंटर को पूरा मतलब यूँ कहेंगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट कर रखा है। एलईडी भी इन्होंने लगा रखे, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे हैं कार्टून के लिए या पढ़ाई के लिए भी कुछ अल्फाबेटली वो चीज़ें भी उनको देखने में मिलती है। और उनको वर्कर जो है वहाँ पे आईएनएम है या आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको भी एक सपोर्ट मिलता है कि जो ग्रास रूट पे या ग्राम लेवल पे जो आंगनवाड़ी जो है वो एक रोल मॉडल के रूप में रहती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे आज एएनएम
जाके वैक्सीनेशन का काम करती है, आशा वहाँ पे काम कर रही है, ऑलरेडी वो ट्रेंड होती है। तो वहाँ जब जाएं तो उनकी जो अगर बात अगर पब्लिक से आमजन से कहते हैं तो उनको भी उनकी बात सुननी भी चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो वही बात कर रहे हैं जो उस मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, और उनको उन सारी चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है पहले से विभाग द्वारा। तो अगर वहां जाके आम पब्लिक के बीच में चाहे वो टीकाकरण की बात करें या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात करें या परिवार कल्याण की बात करें या फिर बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए, मौसमी बीमारियों का जैसे, इन सारी चीजों की जैसे आम पब्लिक को वो जानकारी दे रहे तो उनकी बात को सुने और समझे, और जो वैसे जो डायरेक्शन या जो जानकारी वो दे रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और जो बता रहे हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी विभाग द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाता है, और इसमें कई सारे जैसे और भी प्रशिक्षण होते हैं जिसमें हेल्थ अवेयरनेस के काम होते हैं। तो कैन वेदांता जो है हमारे साथ मिलकर इसमें काम करती रहती है। इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ के अस्पताल देखे। वैसे यहाँ के अस्पतालों की कहानी भी और जगह के अस्पतालों जैसी ही थी। मतलब सबसे अहम काम कि यहाँ भी साफ सफाई का अभाव था। तो केर्न और वेदांता ने अस्पतालों को अपने जिम्मे लिया और यहाँ की सफाई व्यवस्था सुचारू करने अपनी ओर से कर्मचारी लगाने शुरू किए। पृथ्वीराज सिंह एक वॉलंटियर हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वीराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम। राम राम। वॉलंटियर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप केर्न एनर्जी वेदांता से कब जुड़े, कैसे जुड़े? अप्रैल से ज्वाइनिंग किया था। मेरे एक साथी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि धारा संस्थान में केर्न वेदांता में किसी वॉलंटियर की जरूरत है। तो मैंने फिर यहाँ आया, ऑफिस में आया, बातचीत की, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में हमें बोला कि ठीक है आप अच्छा काम करोगे, तो मैं ठीक है, फिर मैं वॉलंटियर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। किस प्रकार का काम आप करते हैं? हम जैसे लोगों के गांव में जाते हैं जी, लोगों के वैक्सीनेशन करते हैं, कोविड वाला भी, और गांव में लोगों को फ्री में दवाई देते हैं। जैसे कोई लोग है ना शहर में आते हैं तो उनको आने में जाने में परेशानी होती है, क्योंकि नजदीक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है जी। तो फिर लोग शहर में आते हैं, तो शहर में आते हैं तो कोई बुजुर्ग हो तो उनके साथ में एक और आना पड़ता है। तो हमने सोचा कि ऐसा करें कि उनको आना ना पड़े, क्योंकि साथ में आने वाले उनको मजदूरी करना है तो मजदूरी छोड़ के उनको आना पड़ता है जी। तो फिर हमने सोचा कि गांव में चले जाते हैं। तो गांव में वहाँ जैसे दिल्ली का हमारा रूट होता है कि सोमवार को उस गांव में जाना है, जैसे अलग अलग बार का होता है, तो हम जाते हैं और वहाँ लोगों को पहले से इकट्ठे हैं जी। क्योंकि उनको पहले से बता दिया गया है कि हम इस तारीख में इस बार को आपके गांव में आएंगे और इतना बजे आपके गांव में आएंगे। जैसे दिन में 5 से 1 गांव हम कवर कर लेते हैं। हमारे साथ में एक डॉक्टर होता है, एक एएनएम होती है, फार्मासिस्ट होता है। जो डॉक्टर का काम होता है पर्ची पे दवाई लिखना और उनकी जांच करके एएनएम को दिया जाता है। एएनएम अपनी डायरी में एंट्री करती है और फिर फार्मासिस्ट को दिया जाता है। फार्मासिस्ट अपनी दवाई देते फिर वापस उनको दे देते हैं। ये काम होता है। लेकिन ये सुविधा आप गांव ढाणी जाकर के उनके घरों पर ये सुविधा प्रदान करते हैं? गांव में करते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि वो हमारे बुजुर्ग है वो आ नहीं सकते, तो आप हमारे घर चलो, तो हम बिल्कुल उनके घर जाते हैं, क्योंकि कोई बुजुर्ग होता है वो आ नहीं सकता, उसके लिए तो हम कर रहे हैं। नहीं तो खाली बुजुर्गों के लिए ही जाते हैं? नहीं, आ सकता काम के लिए, हर एक किसी के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपको ये करने के लिए प्रेरित किसने किया? हमारे धारा संस्थान केर्न वेदांता की ओर से MSCD की आप गांव में जाओ और लोगों को दवाई दो, क्योंकि लोग यहाँ शहरों में आते हैं, भीड़ भड़ा के दिन भर परेशान होते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता, बोलते कि कल आना वापस में। हम जैसे गांव में जाते हैं और लोगों के वैक्सीन भी लगवाते हैं, कोविड वैक्सीनेशन, किसी का 1st, 2nd, 3rd जो बूस्टर, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा के कोविड नहीं है तो कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो हम उनको पहले अवेयरनेस करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन करने के बाद फिर उनका वैक्सीनेशन करते हैं। उनको समझ आता है वास्तव में दवाई कुछ है खास है, इसलिए हमारे लगवा रहे हैं। ज्यादातर तो हमारी मेडिकल टीम के द्वारा हम गाँव को गरीब लोग, जैसे गरीब लोग हैं और नजदीक कहीं CSC PSC नहीं है, तो वहाँ जाके लोगों को दवाई उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि बीमारी के कारण लोग कहीं आ नहीं पाते शहर में, तो शहर में आते हैं तो कोई साथ में लाना पड़ता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति अकेला नहीं आ सकता। तो हम बाहर जाके लोगों तक पहुँच के फिर उनको बताया जाता है कि इस बार को आपके वहाँ आएगी। उनको पता है पहले से, क्यों हमारी ये हमने 15 अगस्त
2010 से हमने ये शुरू की थी MSV जी, मोबाइल हेल्थ बात। बहुत जल्द इसका परिणाम भी सामने आने लगा। अस्पताल एकदम साफ सुथरे और हाइजीनिक रहने लगे। लोगों का अस्पतालों की ओर भरोसा लौटने लगा। ऐसे में केयर्न ने दंत विशेषज्ञ, जच्चा बच्चा सहित 1-2 डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। कोऑर्डिनेटर गिरधर सिंह सोडा ने हमसे बातचीत में अपने विचार कुछ यूं रखे। गिरधर सिंह जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार सर। गिरधर सिंह जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार और कब जुड़े केयर्न एनर्जी और वेदांता से? मैं सर 2015 से केयर्न वेदांता के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ। केयर्न वेदांता ने स्टार्ट में 2015 में हॉस्पिटल को गोद लिया था साफ सफाई के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने सीधा प्लेसमेंट एजेंसी को दिया बाड़मेर जनसेवा समिति जी। उन्होंने बाड़मेर जनसेवा समिति के ओनर है रमेश मंगल एडवोकेट जी, उन सर के सहयोग से यहाँ मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा। तो क्या करते हैं आप? सर यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के अधीन जो जिला अस्पताल है जी, जिसकी बिल्डिंग है 3, उसमें जो साफ सफाई है वो पूरी केयर्न वेदांता की है। उसके अंदर जो सफाई कर्मचारी है, जो 60 सफाई कर्मचारी है, वो केयर्न वेदांता की ही तरफ से लगाए हुए हैं। उन्होंने बाड़मेर जनसेवा समिति को उनके कंपनी को अंदर दे रखा है, उसमें हम सब कार्य करते हैं। क्या मरीजों को जैसे ऑपरेशन के बाद या इलाज के बाद भी किसी प्रकार की देखभाल या किसी प्रकार की सहायता की यदि कोई जरूरत होती तो वो उपलब्ध करवाई जाती है? हाँ, उसको भी जैसे कि पेशेंट को कुछ सहायता की हो जाती है तो CSR फंड से कराई जाती है। बाकी जो उसको कोई भी चीज की कमी होती है तो हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं। उसको कोई जरूरत होती है तो हमारे बाड़मेर जनसेवा समिति के सहयोग से उसको भी दिला देते हैं। प्राय ये होता है कि मरीज है वो जांचों के लिए जा रहा है तो वहाँ लंबी कतारें होती हैं और बहुत समय तक उनका नंबर नहीं आता है। तो क्या इसमें भी किसी प्रकार का कोई सहयोग किया जा रहा है ताकि मरीजों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े और जल्दी से जल्दी उनका नंबर आ जाए, जल्दी से जल्दी उनकी जांचें हो जाए, जल्दी से जल्दी उनके ऑपरेशन हो जाए? उसमें भी जांचों के लिए जो आते हैं ऑपरेशन, उसके लिए मैं खुद भी उसमें भी मॉनिटरिंग करता हूँ। उसमें जो पेशेंट आते रोगी, उसके लिए जो एक काउंटर नहीं है तो दूसरा काउंटर भी एक्स्ट्रा लगवा देते हैं। तो उनको अधिक से जल्दी फ्री करके और उनको रिपोर्ट जाए, उसको OPD में दिखाना हो या ऑपरेट में चलाना जाना, उसके लिए भी पूरी मॉनिटरिंग करता हूँ, अधिक एक्स्ट्रा काउंटर लगा के। एक खास बात और, अभी गुजरे सालों में पूरा देश कोरोना की चपेट में रहा। अब बाड़मेर इससे अछूता कैसे रहता? सो बाड़मेर भी आ गया कोरोना की चपेट में। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी केयर्न ने यहाँ के लोगों का साथ नहीं छोड़ा और अपनी मोबाइल हेल्थ वैन और अपने वॉलंटियर्स को गांव-गांव ढाणी भेजकर लोगों की मूलभूत जरूरतों के साथ दवाई, ऑक्सीजन और कई तरह की चिकित्सकीय मदद के लिए डटा रहा। इन्हीं प्रयासों से आज आप वापस बाड़मेर को हंसता मुस्कुराता देख रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। कार्यक्रम का आलेख तैयार किया प्रमोद वैष्णव ने। दादा की भूमिका में थे ईश्वर दत्त माथुर, पोते की भूमिका निभाई चंचल ने। भेंटवार्ताओं में स्वर था आनंद सिंह पंवार का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरु मंगला।